हेलो फ्रेंड्स, चलिए लास्ट वीडियो में हमने एनोवा को वन वे एनोवा को सॉल्यूशन करने की स्टेप पर फोकस किया था। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेके उन्हीं स्टेप के बेसिस पर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फीड इन 1000 टन ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ पीज X1, X2 एंड X3 ऑन 9 प्लॉट्स। हमको यहाँ पे प्लॉट्स दिख रखा है Y1, Y2, Y3 एंड वेराइटीज दिख रही है X1, X2 एंड X3। इज दिस सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेराइटी इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, हमको ये बताना है। अभी वन वे एनोवा है, ये कैसे पता चला है ना। हम क्वेश्चन में जब हम वन वे भी पढ़ लेंगे, टू वे भी पढ़ लेंगे, तो उस समय हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि ये वन वे है या टू वे है। इसको देखने के लिए आप देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज देयर सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेराइटी। यहाँ पे केवल वेराइटी में जो वेराइटी कौन सी यहाँ पे X1, X2, X3 है ना, केवल इस वेराइटी में ही हमको डिफरेंस है कि नहीं है, इसको हमको चेक करना है। यहाँ पे देखो प्लॉट्स भी दिया हुआ है, Y1 एंड Y2 एंड Y3 प्लॉट्स भी दिए हुए हैं ना। अगर हमको ये प्लॉट और वैरायटी दोनों में डिफरेंस पूछा होता तो ये वन वे नहीं होता, ये टू वे होता। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये दोनों नहीं पूछ के कौन सा पूछा, केवल एक पूछा। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते थे, इज देयर सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द प्लॉट। ओके, मतलब प्लॉट में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे जो कॉलम है उसको Y1, Y2, Y3 को कॉलम वाइज ले लेंगे, है ना, और फिर इस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। ओके, है ना। अभी हमको क्या बोला है कि वेराइटीज़ के बेसिस पे वेराइटीज़ में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो वेराइटीज कौन सी है, X1, X2 एंड X3। तो हम इन तीनों वैल्यूज को लेके फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस लिखा है μ1 X1 इजिकल टू म्यू X2 का म्यू इजिकल टू X3 का म्यू। मीन्स यहाँ पे तीनों जो ही मीन है वो तीनों में कोई भी वेरिएंस नहीं है। हम इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल यू आर नॉट इक्वल, है ना, कि जो तीनों जो मीन है म्यू है वो क्या है, इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप क्या देखी थी हमने, मीन को कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, X1, X2 एंड X3 का हमने मीन कैलकुलेट किया। अब X1 का मीन कैलकुलेट करना है, तो इसके ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कौन सी है, 10, 16 एंड 19। तो हमने इन तीनों को प्लस किया। मीन का फॉर्मूला हम सभी लोग जाते हैं समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो हम X1 की जो तीनों वैल्यू थी हमने इन तीनों वैल्यू को प्लस किया, और बिकॉज ये 3 वैल्यूज है, 3 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमारा X1 का मीन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हमने X2 का भी मीन कैलकुलेट किया है एंड X3 का भी मीन हमने कैलकुलेट किया। जो भी हमको वैल्यूज दे के रखी हुई थी, वेरिएबल्स जो भी दे के रखे थे, हमने उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दिया है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास मीन कैलकुलेट हो गया है। ओके, आई होप आप सभी का भी हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द ग्रैंड मीन। हमको क्या करना है, ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना है। आप ग्रैंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रैंड मीन मतलब मीन का भी मीन, है ना, जिसे कहते हैं ना ग्रैंड फादर मतलब फादर के भी फादर। तो यहाँ पर भी ग्रैंड मीन मतलब क्या होगा, मीन का भी मीन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, X1, X2 एंड X3 ये जो तीनों मीन है हमारे पास, इन तीनों का मीन निकालना है। तो मेरे पास ये जो X1, X2, X3 की जो मीन की वैल्यू थी 15, 18 एंड 8। ओके, इन तीनों को मैंने प्लस किया, और बिकॉज ये 3 ऑब्जर्वेशन से इसलिए मैंने क्या किया, उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रैंड मीन निकल के आ गया 13.67। आप देख रहे हो ग्रैंड मीन से मैंने इसको किससे डिनोट किया, डबल बार से डिनोट किया X को। ओके, तो यहाँ पे ग्रैंड मीन भी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना SSB। SSB मतलब मीन्स दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन बिटवीन ऑफ द सैंपल में हमको कैलकुलेट करते समय मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्लॉट्स जैसा मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने वैसे के वैसा प्लॉट्स लिखा है, X1, X2 एंड X3 की वैल्यूज लिखी है। अब मुझे क्या करना है, तो उसके लिए हमने जो स्टेप देखी थी उस स्टेप में आप स्टेप नंबर 4 देखिए। स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ वेरियस सैंपल एंड ग्रैंड मीन। हमको क्या करना है, सभी सैंपल के मीन और उनके ग्रैंड मीन का डिफरेंस निकालना है। आप देखो मैंने यहाँ पे X1 का मीन लिखा है माइनस X का
ग्रैंड मीन माइनस ग्रैंड मीन लिखा है। ओके, दिख रहा है आपको, मीन का मैंने x1 का मीन एंड माइनस ग्रैंड मीन लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट सैंपल में मुझे बोला है स्क्वायर दिस डिफरेंट एंड ऑब्टेन देयर टोटल ऑफ ईच सैंपल। तो मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। x1 बार माइनस x डबल बार मीन्स इट सैंपल का मीन माइनस ग्रैंड मीन का मैंने पहले डिफरेंस करूँगी और फिर उसका स्क्वायर निकाल लूँगी। ओके, मैं यहाँ पे ये दो अलग अलग टेबल में है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी एक ही कॉलम में इन दोनों का सॉल्यूशन कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे सैंपल 1 की मीन की वैल्यू है 15 एंड ग्रैंड मीन क्या है इसका 13.67। ओके, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगी। डिफरेंस निकालने पे मेरी जो भी वैल्यू आएगी मैं उसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। स्क्वायर करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी 1.7689 आएगी। ओके, अब सेकेंड सैंपल का भी मीन सेम है, क्योंकि हम x1 की ही बात कर रहे हैं, तो सेकेंड सैंपल के भी मीन क्या होगा, सेम होगा। तो हमने इसके और ग्रैंड मीन का क्या कर लिया, हमने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकाला तो जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही 1.33। ओके, है ना, 15 माइनस 13.67 हम कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू आ रही 1.33। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। फिर 1.33 का हमने क्या करा, स्क्वायर करेंगे मीन्स दैट 1.33 इंटू 1.33, है ना, उसी वैल्यूज़ का उसी में फिर से हम मल्टीपल कर देंगे। तो हमने किया 1.33 इंटू 1.33, तो बस वैल्यू आई है 1.7689। ओके, तो और नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यूज़ है हमारी, हमने उसमें भी सेम ऐसे किया है। सैंपल का मीन लिखा हमने, देन ग्रैंड मीन लिखा, दोनों का डिफरेंस निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया, तो बस वैल्यू आ गई। देन क्या किया, उस कॉलम का हमने टोटल कर लिया। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो स्टेप दी हुई थी ये कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है, एक बार इसको और चेक करते हैं ताकि हमको स्टेप भी समझ में आ जाए। फोर्थ स्टेप में हमारे पास लिखा हुआ था कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ वेरियस सैंपल। किसके बीच में, फर्स्ट मीन ऑफ वेरियस सैंपल, मतलब वेरियस सैंपल जो फर्स्ट सैंपल हमारा कौन सा x1, तो x1 का मीन एंड ग्रैंड मीन, ठीक है, मतलब x1 बार माइनस x डबल बार का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमने डिफरेंस निकाला, हाँ बिल्कुल निकाला। एंड नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर दिस डिफरेंस एंड ऑब्टेन देयर टोटल ऑफ ईच सैंपल। फिर हमने क्या करा, हमने जो डिफरेंस निकला हुआ था उसका स्क्वायर किया, देन उस कॉलम का हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। ओके, एनी प्रॉब्लम। इसी तरीके से हमने सेकंड कॉलम में भी हमने देखा, x2 का जो मीन था वो लिखा, ग्रैंड मीन लिखा, दोनों का डिफरेंस निकाला और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। जो भी वैल्यूज़ आई हमारे पास हमने उसका क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। आप देखो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप करो 18 माइनस 13.67 करो, है ना, आपके पास वैल्यू आ रही है 4.33 आ रही सभी की वैल्यू। हमने क्या करी, इस 4.33 को हमने स्क्वायर कर दिया, मीन्स दैट 4.33 में 4.33 का ही मल्टीपल कर दिया। 0.75। ओके, आपकी 749 समथिंग आ रही होगी, हमने इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा 18.75। नेक्स्ट वैल्यू भी इसी तरीके से होगी, क्योंकि मीन है तो x2 की जो वैल्यूज है उसका मीन सेम ही रहेगा। हमने 18 माइनस 13.67 लिखेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इस तरीके से हमने x3 का जो मीन लिखा, देन है ना x3 का मीन क्या है 8 माइनस 13.67 और जो भी वैल्यू है हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो बस जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 13.15 आई है। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास ये जो लास्ट के जो तीनों कॉलम बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट कॉलम में मैंने इसका प्लस किया। प्लस क्यों किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों किया, ऐड क्यों किया है, तो आप उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो स्टेप का 6 नंबर का पॉइंट, कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, क्या करने के लिए आपके स्टेप में लिखा हुआ है कि ये जो तीनों जो कॉलम है इन तीनों कॉलम का हमको प्लस करना है। तो यहाँ पर भी हम बस ये जो तीनों कॉलम है इन तीनों के समेशन को हमने 8 कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई SSB, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए पहले यहाँ तक हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
हमने क्या किया, जो क्वेश्चन देके रखा था उसमें जो हमको, क्योंकि वेराइटीज़ का मीन निकालना था तो हमने वेराइटीज़ का सबसे पहले क्या वेरिएशन चेक करना था, इसलिए हमने वेराइटीज़ का क्या कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। ओके, x1 का मीन कैलकुलेट किया, x2 का मीन कैलकुलेट किया, देन x3 का मीन कैलकुलेट किया, देन हमने इन तीनों ही मीन का ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर लिया। ओके, देन हमने क्या किया, ये जो सैंपल के जो मीन थे इनको ग्रैंड मीन से डिफरेंस निकाल के एक एक बार ऐसे, जैसे पहले x1 का ग्रैंड मीन से डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर करा, है ना, तो जितनी वैल्यूज थी हमने उतनी बार, सामने आपको चार्ट में दिख रहा है, अगर यहाँ पे 4 या 5 वैल्यू होती तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करके जो हमने स्क्वायर किया है, जैसे 15.67, इसको हमने 3 बार लिखा है, तो जितनी वैल्यूज होती यहाँ पे हम उतनी बार इसको रिपीट करते। ओके, इसी तरह हमने x1, x2 एंड x3 के लिए क्या किया है, कॉलम जनरेट किया, देन उन तीनों वैल्यूज को प्लस कर दिया, जिसको हमने क्या कहा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन द सैंपल। ओके, है ना। नेक्स्ट अब कर रहे हैं हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ विथिन द सैंपल। क्या करेंगे, विथिन द सैंपल। ओके, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले हम स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप क्या थी नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस आइटम ऑफ सैंपल एंड द मीन वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव सैंपल। हमको क्या करना है, जितने भी सैंपल दे के रखे हैं उनसे उन्हीं के मीन से का डिफरेंस निकालना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम इसके साथ में नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो पढ़ लेते हैं, स्क्वायर दिस डिफरेंस एंड ऑब्टेन द टोटल ऑफ इच सैंपल। हमको क्या करना है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, फिर उसका क्या करना है, हमको टोटल करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखी है, 10, 16 एंड 19। आप देख रहे हो आपको जो यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है इसमें 10, 16 एंड 19 मैंने लिखा है। देन मैंने इसके जो मीन है, x1 का मीन क्या आया है, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में वही किया था 15, राइट। तो हमने क्या करा, इसको 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इसका स्क्वायर करेंगे। लाइक दैट 10 माइनस 15 क्या आया, ऑफकोर्स 5 का स्क्वायर किया तो 25, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 किया तो क्या आया, 1 का स्क्वायर किया तो 11, 1 डबल बार हो जाएगा, नहीं है ना, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 1, तो हमने यहाँ पे 1 नोट कर दिया। नेक्स्ट 19 माइनस 15, इसका क्या आया डिफरेंस, 4 का स्क्वायर किया तो 16। ओके, गॉट इट। देन इसी तरीके से हमने x2 की वैल्यूज लिखी है 13, 19, 22 और उनका जो मीन था, मीन की वैल्यू क्या 18 से इन वैल्यूज को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया है। देन जो भी वैल्यू आई है उसका हमने स्क्वायर कर लिया। इस तरीके से हमने x3 की भी वैल्यूज को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, देन उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम हमने बनाया है, जिसके तीनों का समेशन क्या आया, 42, 42 एंड 42। हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज है इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल गया, SSW, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ विथिन द सैंपल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, देन ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया, देन सैंपल के मीन का ग्रैंड मीन से डिफरेंस निकाल के स्क्वायर किया और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन द सैंपल कैलकुलेट किया। देन वेरिएशन जो वेरिएबल्स थे उनका जो उनके सैंपल जो थे कि जो वैल्यूज थी उनको सैंपल के मीन से डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर किया, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ विथिन द सैंपल हो गया। ओके, अब हमने एनोवा टेबल प्रिपेयर करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें हमने लिखा है सम ऑफ वेरिएशंस, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर एंड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ। फर्स्ट वाले जो कॉलम हमने लिखा है इसमें हमने वैल्यू लिखी बिटवीन द सैंपल एंड विद इन द सैंपल। मैंने आपको समझने के लिए जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज जिसकी भी लिखते हैं मैंने सभी यहाँ पे लिख दिया। लाइक दैट हम सेकंड कॉलम में SSB लिखते हैं, देन C-1, देन SSB डिवाइडेड बाय C-1 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती होती MSB, है ना। इस तरीके से हम SSW सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ विद इन द सैंपल की वैल्यूज लिखते हैं, देन N-C करते हैं, MSW एंड कैलकुलेट करते हैं, इसको हम SSW डिवाइडेड बाय NSC करके कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्यों ये सब हमने क्यों लिखा, ताकि आपको इजीली बहुत समझ में आ जाए। आप अगर देखो तो हमने जो स्टेप लिखी थी, स्टेप में हमने कुछ इसी तरीके से टेबल बनाया था। ओके, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। SSB की वैल्यू आपने कैलकुलेट की पहले, क्या आई वैल्यू 150 है तो हमने 158 लिख दिया। देन SSW की वैल्यू क्या आई है 126, तो हमने 126 लिख दिया। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए C-1, C मीन्स दैट कॉलम कितने हैं, वेराइटीज जो दी है, वेराइटीज के टाइप्स कितने टाइप्स के यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 -1 किया तो
2। एन की वैल्यू मतलब कितने आपको टोटल जो वेरिएबल्स दे के रखे हैं, सैंपल दे के रखे हैं, वो कितने सैंपल हैं। तो हम देखें तो हमको टोटल 9 सैंपल थे हमारे पास ना, एक कॉलम में 3 और 3 कॉलम में तो 3 3 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो गए 9। तो 9 माइनस कॉलम सी की वैल्यू मतलब कॉलम की वैल्यू 3 माइनस किया तो क्या आ गया 6। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। देन आपको दिख ही रहा है एस एस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस 1 मीन्स दैट 158 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 79, जो कि क्या है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन द सैंपल। नेक्स्ट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ विद इन द सैंपल 126 डिवाइडेड बाय 6, द वैल्यू इज 21। देन कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ को मैंने करेंगे 7 ना। अब MSB की जो वैल्यू है 17 है, इसको हमने MSW की वैल्यू 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.76। ये जो एफ रेशो की जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं एनोवा टेबल। ओके, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। देन हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, टेबल वैल्यू चाहिए। अब टेबल वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको देखेंगे कैसे। हम तो हर हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। आप देखो जो एनोवा टेबल हमने बनाई है इसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है C-1 N-C। ओके, तो ये जो वैल्यू है हम इसी को यहाँ पे मेजर करके देखेंगे। जो हमारे पास जो एनोवा टेबल, आपको यहाँ पे एनोवा टेबल दिख रही है। ओके, आप देख पा रहे होंगे इनोवा टेबल। तो ये 0.05 पे ये इनोवा टेबल हमको मेजर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमको ये वैल्यूज इसमें दे के रखी है। हम ऊपर से के कॉलम में यहाँ पे 2 की वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ पे जो रो में जो है हम 2 की वैल्यू चेक करेंगे। एंड जो हमको कॉलम दे के रखा है यहाँ पे हम 6 की वैल्यू देखेंगे। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज आप मैच करो, यहाँ पे 2 और 6 की मैचिंग वैल्यू कौन सी है 5.14 है ना, ये दिख रही है अपन को। तो ये 5.94 की जो वैल्यू है ये क्या होगी, हमारी टेबल वैल्यू आ गई। अब हमने लिखा है एक तरफ टेबल वैल्यू ऑफ एफ एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ, दोनों को मेजर किया तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, टेबल वैल्यू। तो जब टेबल वैल्यू बड़ी होती है मींस क्रिटिकल एरिया जब हमारा बड़ा होता है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्टेड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया है, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। और यहाँ पे आपके कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेराइटीज। जितनी भी वेराइटीज है X1 X2 X3 जो तीनों वेराइटीज है इन तीनों में ही कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बार फिर से एक बार छोटे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस सेट करी, देन मीन कैलकुलेट किया, देन ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया, देन हमने मीन का ग्रैंड मीन से डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर किया एंड देन सभी कॉलम के टोटल किए और SSB कैलकुलेट किया। देन हमने सभी सैंपल से उसी के मीन के से डिफरेंस निकाला और उसका स्क्वायर किया, देन सभी कॉलम का टोटल किया तो हमने SSB निकाला। देन हमने एनोवा टेबल प्रिपेयर करी और उसमें वैल्यू पुट करी तो हमारे पास एनोवा की कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड हो गई हमारे पास। देन हमने टेबल वैल्यू ऑब्जर्व करी एंड देन उसको एनालाइज किया कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है एंड कौन सी लेस देन है। एंड देन हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया कि नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, आपको आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। हम इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट मेथड से करेंगे, है ना, शॉर्टकट मेथड जहाँ पे हम ओके हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको करेंगे। थैंक यू।